हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज का टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम में जो बेसिक फंक्शन होते हैं हर एक कंप्यूटर में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आज का लेक्चर 4 है। पहले के लेक्चर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फैक्चुअल स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और डेली टेस्ट के लिए आप इसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे Jkssb के लिए डेली टेस्ट चल रहे हैं। तो गाइज, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जिनसे वो अपने बेसिक ऑपरेशंस करता है। जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, किसी भी फंक्शन की इनपुट देके हम उस पर छोड़ देते हैं, वो खुद ही ऑपरेशंस करता है अपने अंदर और हमें आउटपुट निकाल के दे देता है, जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट होती है। इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है। ये सारा सिस्टम जो कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो गाइज, यही सिस्टम हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूजर का काम होता है इनपुट प्रोवाइड करना। इनपुट हम इमेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं या हम कुछ भी कंप्यूटर में अपलोड करके प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इनपुट में हम इनपुट देते हैं, स्टोरिंग में सेव करता है और इंस्ट्रक्शन को सेव करता है और आगे फंक्शन करने के लिए रेडी करता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे होते हैं। और कंपैरिजन के ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं। इसी प्रोसेसिंग में कंप्यूटर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट में जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की होती है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट में निकाल के देता है। विजुअल डिस्प्ले के थ्रू, मीन्स मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होती है हम उस पर भी आउटपुट दे सकते हैं, या तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसके थ्रू हमें वो आउटपुट देता है। ये होता है आउटपुटिंग का प्रोसेस। और है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में गाइस, कंप्यूटर में एक प्रोसेस होता है, जैसे जो चीज पहले हमने इनपुट दी होती है उस पे पहले काम होता है, प्रोसेसिंग उस पे पहले होती है, और जो इनपुट बाद में दी होती है उस पे बाद में काम होता है। इसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए ये कंट्रोलिंग यूनिट काम आता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस इसी का मीनिंग है। ऑपरेशन को एक सीक्वेंस मैनर में परफॉर्म करना, इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो गाइज, इन सभी को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट के थ्रू हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म करता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम कीबोर्ड के थ्रू भी डाल सकते हैं या इमेज अपलोड करके भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर डिवाइस पे या हमारे रिक्वायरमेंट पे। और गाइज, हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो बाइनरी फॉर्म में इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और ये प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाती हैं। इसके बाद इनपुट के थ्रू प्रोसेस होता है डाटा, और डाटा प्रोसेस होके आउटपुट में हमें डाटा मिल जाता है। ये है इनपुट का प्रोसेस। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और डाटा आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस और डाटा को कंप्यूटर अपनी एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है अपने प्रोसेसिंग यूनिट में, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है। अब इसके बाद है आउटपुट। गाइस, आउटपुट इनपुट का रिवर्स है। ये आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें आउटपुट में बाहर देता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। गाइस, कंप्यूटर अपने अंदर जो भी फंक्शंस करने होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में करता है। उसके बाद ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड करने के लिए, जो ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये सारे टास्क आउटपुट इंटरफेस के थ्रू किए जाते हैं। आउटपुट इंटरफेस का मीन है जो हम कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या एक्सटर्नल टर्मिनल पे डिस्प्ले लगाते हैं, वहां से हमें आउटपुट मिलती है और कंप्यूटर उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। गाइज, ये सारे प्रोसेस हैं। फर्स्ट, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद कन्वर्टेड रिजल्ट को आउटवर्ड वर्ल्ड में प्रोवाइड कर देता है। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है स्टोरेज यूनिट। गाइज, जब भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर में सारी इनपुट जाने के बाद एक जगह पे डाटा स्टोर होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले डाटा एक जगह स्टोर होता है और उसके बाद आउटपुट जाने से पहले भी डाटा एक स्टोरेज में स्टोर रहता है। कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट
सारी कंप्यूटर्स की नीड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। मीन्स जो भी स्टोरेज नीड्स कंप्यूटर की होती हैं उनको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए भी काम आता है, डाटा स्टोर करने के लिए भी काम आता है, और जो इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग का जो सिस्टम होता है उसका डाटा स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और फाइनल रिजल्ट के पहले भी जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जाता है। और गाइज इसका भी एक प्रोसेस है। फर्स्ट हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर डाटा स्टोर होता है स्टोरेज यूनिट में प्रोसेस होने से पहले, और डाटा प्रोसेस होने के बाद भी स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। उसके बाद जब हम कंप्यूटर से फाइनल रिजल्ट चाहते हैं, कंप्यूटर हमें उस स्टोरेज यूनिट से रिजल्ट निकाल के दे देता है। ये सारा प्रोसेस है स्टोरेज यूनिट का। गाइज स्टोरेज यूनिट दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये कुछ हैं स्टोरेज यूनिट की टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी में DRAM, SRAM, DRDRAM, प्रोम, EPROM, EEPROM, ये सारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज के पार्ट हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। गाइस प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि जब भी पावर ऑफ होती है कंप्यूटर की तो प्राइमरी मेमोरी से डाटा इरेज हो जाता है। और गाइस अगर हम कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, अगर उन्हें हमें स्टोर नहीं किया है तो वो पावर ऑफ होने पे या स्विच ऑफ होने पे इरेज हो जाता है। इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम, इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उतने देर तक अपने अंदर डाटा होल्ड करके रख सकता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो डाटा भी इरेज हो जाएगा। गाइस इसकी लिमिटेड स्टोरेज होती है, इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। और मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम की जो प्राइमरी स्टोरेज है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरीज, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरीज नॉन वोलाटाइल होती है, जैसे रोम, रीड ओनली मेमोरी। मींस ये प्राइमरी मेमोरी से ऑपोजिट है। प्राइमरी मेमोरी में डाटा इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में एक बार डाटा सेव कर दिया जाए वो डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद डिलीट ना करें। ये प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखता है। सेकेंडरी मेमोरीज को एक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या CD ड्राइव कनेक्ट करके अपना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सिलरी स्टोरेज कहा जाता है। और गाइस मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज है मैग्नेटिक डिस्क, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। गाइस ये एक ऐसा यूनिट है यहाँ सारे एग्जीक्यूशन के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस सारे परफॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में किए जाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कंपैरिजन के फंक्शन ये सारे ALU में किए जाते हैं। और गाइज प्रोसेसिंग से पहले डाटा प्राइमरी स्टोरेज में रहता है। जब भी ALU को डाटा की जरूरत होती है वहां से डाटा उठा के वो उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर से प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। ऐसे डाटा कभी प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, कभी प्रोसेसिंग में आता है, और यही प्रोसेस रिपीट होता है बार बार। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी स्टोरेज में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, सारी प्रोसेसिंग अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होती है। गाइस ये मैं आपको बता दूं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे इनपुट होती है, ये होता है स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी और प्राइमरी, और ये सारा है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CPU में अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट। इनपुट से डाटा जाके प्राइमरी स्टोरेज में जाता है और प्राइमरी स्टोरेज से यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट में आता है प्रोसेस होने के लिए। इसके बाद डाटा प्रोसेस होके फिर से प्राइमरी मेमोरी में जाता है। और गाइज ये सारे फंक्शंस कंप्यूटर बार बार परफॉर्म करता है जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और सारा फंक्शन परफॉर्म होने के बाद ये डाटा आउटपुट के थ्रू यूजर को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको प्रिंटर के थ्रू या डिस्प्ले के थ्रू आउटपुट मिल जाती है किसी भी ऑपरेशन की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब है कंट्रोल यूनिट। गाइस कंट्रोल यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंप्यूटर में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमें इनपुट प्रोवाइड हुई है, उस पर फंक्शन करना है। और जब भी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस करता है उसे कैसे पता चलता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जब भी हम आउटपुट रिसीव करते हैं कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे आउटपुट प्रोवाइड करनी है। ये सारे फंक्शंस कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर को अलाउ करता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए,
और डायरेक्शंस देता है। बेसिकली ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही काम आता है। ये कंप्यूटर के सारे यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करके ये डाटा को प्रिपेयर करवाने में हेल्प करता है। एक्चुअल प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट में नहीं होती, एक्चुअल प्रोसेसिंग अरिथमेटिक यूनिट में ही होती है। और इसी के साथ ये डाटा भी स्टोर नहीं करता। डाटा स्टोरेज के लिए स्टोरेज यूनिट बनाया गया है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग में काम आता है, मीन्स कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है और बाकी कंपोनेंट्स को डायरेक्ट करता है फंक्शन करने के लिए। गाइज इसके बाद है सीपीयू। सीपीयू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। जो भी कंप्यूटर में सारे फंक्शंस किए जाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे सीपीयू में लगाए जाते हैं। सीपीयू को हम कह सकते हैं प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी करता है कंप्यूटर में, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है। सभी हार्डवेयर कंप्यूटर के सीपीयू में रहते हैं। सीपीयू हेल्प करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कम्युनिकेशन में। मीन्स यहाँ पे इस पे पोर्ट्स बने होते हैं, यहाँ पे पोर्ट्स बने होते हैं। कोई भी इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल चूज कर सकते हैं हम, और डाटा को इनपुट के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं इन टर्मिनल्स के थ्रू, और आउटपुट भी हमें इन टर्मिनल के थ्रू मिल जाती है, कोई भी प्रिंटर कनेक्ट करके या कोई डिस्प्ले कनेक्ट करके। और गाइज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का आप ब्रेन कह सकते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और आईसीज, इसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे कंपोनेंट्स इस मदरबोर्ड पे फिक्स होते हैं और ये मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर फिट होता है। सारा हार्डवेयर सिस्टम जो इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, इस मदरबोर्ड के बिना सीपीयू किसी काम का नहीं होता। और गाइज इसके बाद है ये माइक्रो प्रोसेसर। ये भी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर की स्पीड और फंक्शन करने की एबिलिटी इस माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। माइक्रो प्रोसेसर आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे हैं। फॉर एग्जांपल i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल्स हैं और ये इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। और गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे चैनल का आइकन है। फैक्चुअल स्टडीज को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की, और डेली टेस्ट के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।